सो ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन सिचुएशन होती है फर्म में, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड फेयर कैपिटलाइजेशन। 2 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन। लेकिन नेम में ही है फेयर कैपिटलाइजेशन। इट मींस द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज दैट मच विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है कि जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है उतनी ही कैपिटल लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन में हम फेयर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन कहते हैं। फेयर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को टेस्ट करने के लिए रियल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ कंपनी। मतलब 3 जो सिचुएशन हमने आपको बता रखी है, जो भी अंडर और ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में पढ़ी थी हमने, वो सारी सिचुएशन इक्वल हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं 3 सिचुएशन क्या थी हमारी, जो जिससे हमें पता चलेगा कि दैट माय कंपनी इज हैविंग फेयर कैपिटल। तो पहली सिचुएशन थी हमारी, इट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस। सो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। जब ऐसा केस या ऐसा सिनारियो आएगा कंपनी में, तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल की जो सिचुएशन है दैट इज फेयर सिचुएशन। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये तो पहली सिचुएशन हो गई जिसमें इक्वल होगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, एक दूसरा क्राइटेरिया मेजर करने का कि फेयर कैपिटलाइज है कि नहीं। द सेकेंड क्राइटेरिया इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये सेकेंड सिचुएशन हो जाती है। अब आते हैं रेट ऑफ रिटर्न पे। जो करंट रेट है वो रियल रेट के बराबर होगा, एक्चुअल रेट के बराबर होगा। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू करंट रेट जो एवरेज बेसिस पे एक कंपनी में चल रहा है। एक कंपनी के जो भी सपोज स्टील सेक्टर है, एक सेक्टर में जो एवरेज रेट ऑफ अर्निंग है उसके बराबर होगा हमारा एक्चुअल रेट इज इक्वल टू करंट रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेयर कैपिटलाइजेशन। तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। फर्स्ट इज अंडर कैपिटलाइजेशन, देन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड फेयर कैपिटलाइजेशन।